आदि पुरुष को लेके तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आदि पुरुष से हमें क्या सीखना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की जो लोग आदि पुरुष देख कर आए और जो लोग नहीं देखना चाहते, बट इन दोनों के जद्दोजहद में हमारा फायदा क्या। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके फायदे की चीज आदि पुरुष से। तो चलो लेके चलता हूँ उस टूर पर कि आदि पुरुष ने क्या गलती की और क्या फायदे हम आदि पुरुष से ले सकते हैं हमारे बिजनेस को लेके। बिना वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रहमान और मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं आदि पुरुष से कनेक्टेड बिजनेस का बेनिफिट। आशा करता हूं आप लोग सब अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। चले चलते हैं और देखते हैं कि आज आदि पुरुष से हम लोग क्या सीख सकते हैं। दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले प्लान आउट करते हैं। क्या प्लान करते हैं? कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो अभी तक नहीं आया हो, कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो लोग इजीली किसी चीज को कलेक्ट कर ले, या कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि आसानी से मार्केट में बिक जाए, आसानी से मार्केट में फैल जाए। तो ऐसा ही आदि पुरुष ने भी किया। आदि पुरुष ने हमारी जो ग्रंथ है, हमारी जो कथाएं हैं, इंडिया की जो इमोशनल टच है उसको टच करते हुए उन्होंने रामायण से स्टोरी उठाई और कलयुग की रामायण बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले आदि पुरुष की पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव क्या लिया कि कुछ अलग करने की कोशिश की। ठीक है, एनिमेशन को लेके उन्होंने मूवी बनाने की कोशिश की जो इंडिया के मार्केट में बिल्कुल नया था। पहले भी मूवीज तो आई हैं एनिमेशन को लेके, रावण आया है और भी दूसरी मूवीज आई हैं, लेकिन इतनी हाईली एनिमेशन को यूज करके मूवी अभी तक नहीं आई थी। और ये लोग चाहते थे कि सुपर हीरो रिप्रेजेंट हो, अपने इंडिया का सुपर हीरो रिप्रेजेंट हो। अगर बच्चों में पूछा जाए कि भाई सुपर हीरो कौन है तो लोग सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन यही सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन इंडिया में कौन सुपर हीरो है अभी तक ऐसा कोई सीरीज चला नहीं और पता नहीं। तो बच्चों को ये पता चल सकता था कि हमारे इंडिया के सुपर हीरोज कौन कौन है। हनुमान जी जो है वो हमारे इंडिया के सुपर हीरोज में से हैं, बट काउंट नहीं है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये इंटेंशन से अगर वो बनाते थे तो शायद थोड़ा और बेनिफिट ले सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, इमोशनली अटैक करने की कोशिश की, इमोशनली पैसा जनरेट करने की कोशिश की। राइट, तो उन्होंने एनिमेशन और इमोशन को कनेक्ट करके एक मूवी बनाने की कोशिश की, जो कि उनका स्टेप बहुत ही बढ़िया था। बट जब भी आप किसी इमोशन को और बिजनेस को कनेक्ट करते हो तो वहां पे आपके पास बच के निकलने की गली बहुत कम बच जाती। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो चलती है वो है आस्था। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, आस्था से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने आस्था के साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। आदि पुरुष रामायण नाम नहीं रखा, सबसे प्लस पॉइंट यही था। अगर रामायण नाम रखते और इस तरह की मूवी आती तो शायद आदि पुरुष के क्रिएटर्स और एक्टर्स के ऊपर कुछ और ही चल रहा होता। अपन चलते हैं अपने फंडामेंटल पे कि जब आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको भी ऐसी ही चीजें लेनी है जो लोगों की डिमांड में है, आस्था जो लोगों की डिमांड में हमेशा रहती है, और ऐसी चीज जो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करे। दोनों चीजों को कंबाइन बहुत अच्छा किया और चाहते तो बहुत अच्छा जनरेट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नहीं किया। ये पॉइंट अच्छा था बट सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस क्यों नहीं मिली? दो रीजन से। जब हम कोई भी बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एक बजट सेट किया जाता है। यहाँ पे भी इन्होंने एक बजट सेट किया कि 500 करोड़ के आसपास ये लोग इन्वेस्ट करेंगे इस आदि पुरुष के अंदर। लेकिन जब इन्होंने अपना 500 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट करने के बाद जब उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया तो ट्रेलर लॉन्चिंग के टाइम पर ही बहुत सारी गलतियां लोगों को दिखने लगी, और जो एक्सपर्ट्स थे इस फील्ड के उनके अकॉर्डिंगली इसके अंदर बहुत सारा करेक्शन हो सकता था, और वो करेक्शन करने के चक्कर में इन्होंने 200 करोड़ और खर्च कर दिए। मतलब जो मूवी पूरी बननी थी 500 करोड़ के अंदर वो बढ़ के हो गया 700। तो जब आप कोई बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं वहां पे आपको गलती दिखती है और गलती दिखने के बाद आप उसको सुधारते भी हैं, जो कि अच्छी बात है। ट्रेलर लॉन्च होने पर ही आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है। ठीक है, एक्टर्स और यूं कहूं कि राम भगवान के कैरेक्टर में जिस हस्ती को आपने लिया
प्रभास को लिया, उसकी खुद की एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। अगर आप कुछ नहीं करते, सिर्फ उसी को प्रमोट करते, तो भी आपकी मूवी 700, 800, 1000 करोड़ तक तो बिक जाती, डेफिनेटली बिक जाती। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आई, मैं आपको आगे बताऊं। तीसरा जो पॉइंट है, आपने खर्चा कर दिया दबा के, ठीक है, आपने पैसों का कोई गिनती काउंट नहीं किया, आपको जब गलती दिखी आपने करेक्शन कर दिया। अब मूवी बन गई है 750 करोड़, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको प्रमोशन आप कर रहे हो, इसका प्रमोशन में आप एफर्ट लगा रहे हो। प्रभास को आपने खड़ा कर दिया, कृति सेनन को आपने खड़ा कर दिया, सैफ अली खान जो मेन कैरेक्टर था रावण का, वो कहीं भी प्रमोशन में नहीं दिखा, ठीक है। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आपको पॉजिटिविटी चाहिए थी। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे की, आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया उस समय के जब जहां पर भी जय श्री राम और राम का नाम कनेक्ट हो रहा था, वहां पे आपने मूवी को प्रमोट किया। सो इमोशन के साथ मार्केटिंग की, इमोशनल टच करा लोगों का और इमोशन से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश की। वहां पे आदि पुरुष ने सबसे बड़ी गलती कर दी। आप भी यही गलती करते हैं इमोशंस के साथ। देखिए, इमोशंस के साथ और भी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने टच किया। कैसे किया? बाबा रामदेव जी की पतंजलि कंपनी है, पतंजलि कंपनी ने भी इमोशन टच किया, उन्होंने भी आस्था को टच किया, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बट जो भी हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा है कि ये गलती हम हमारे बिजनेस में ना करें। नेक्स्ट लेके चलते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी प्रमोशन की, तो प्रमोशन में इन्होंने अपने एसेट्स यूज नहीं किए। मैंने पहले भी बताया कि अगर वो प्रभास को सही से प्रमोट करते, कीर्ति सेनन को सही से प्रमोट करते और सैफ अली खान को सही से प्रमोट करते, तो भी ये 1000 करोड़ तक तो निकल जाती। क्यों? एनिमेटेड मूवी थी और एनिमेशन अभी की जनरेशन को ज्यादा पसंद है, लोग बताना भी चाहते, बट उन्होंने प्रभास को सही से प्रमोट नहीं किया। बाहुबली की इतनी सक्सेस लेने के बाद, दूसरी बहुत सारी मूवीज इतनी ज्यादा सक्सेस मिलने के बाद भी आज की तारीख में अगर आप 1000 करोड़ रुपए नहीं कमा रहे, तो आप बहुत बड़े लॉस में हैं। देखो, 700-800 करोड़ खर्च करने के बाद 1000 करोड़ कमाना या बिजनेस करना, डेट्स मस्ट हो जाता है कि यार इतना तो डिजर्व करते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि गलती अगर हो जाए, तो गलती हो जाने के बाद मानने की बजाय आप उसमें एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। देखो, कंपनियां खुलती भी हैं, कंपनियां बंद भी होती हैं, आपके उठाए कदम सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उन सबको नकार दो कि नहीं, हमने तो ये किया ही नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं, तो लोगों के पास वो पुराना डेटा भी है जिस तरह से आपने उसको प्रमोट किया और अब जिस तरीके से आप उसको डिफेंस कर रहे हो। दोस्तों, गलती हो जाती है, उसको एक्सेप्ट करो और उसको आने वाले फ्यूचर को करेक्ट करने की ट्राई करो। हो गया, आपसे गलती हो गई, एग्री, लेकिन आप उस गलती को सुधार सकते हो, उस गलती को दोहराओगे तो बेवकूफी है। और जब आप उस गलती के सामने एक्सक्यूजेस देते हो, तो उस गलती को दोहराना कहते हैं कि आप गलती को दोहरा रहे हो, आप गलती को करेक्ट नहीं कर रहे, राइट। तो जो लोग आदि पुरुष से ये सोच रहे हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में आपको दे। सबसे पहले उन्होंने कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश की और कुछ यूनिक ट्राई करने की कोशिश की जो एनिमेशन के थ्रू था। साथ ही साथ वो आस्था से कनेक्टेड रहना चाहते थे कि दोनों चीजों को मिला के हम कुछ नया पब्लिक को दिखाएंगे। अच्छा, ठीक है। सबसे पहला क्रिएटिव चीज जो 1 पॉइंट था और अच्छा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, जिस बजट में उन्होंने काम किया वो बजट उनका हो गया ओवर। जिस बजट में वो काम करना चाहते थे उससे ओवर बजट वो लोग चले, जो कि बिजनेस के लिए लॉसदायक हो सकता था और हो रहा है। तो ये जाता है पॉइंट डाउन साइड, जो बिजनेस में नहीं होना चाहिए। जो बजट आपने डिसाइड किया उसी बजट में आपका बिजनेस कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, उन्होंने इमोशनल बेस्ड मार्केटिंग की, स्ट्रेटजी बेस्ड मार्केटिंग नहीं। इमोशनल बेस्ड मार्केटिंग के अंदर अक्सर या तो इंसान उठ जाता है या तो इंसान उठने लायक हो जाता है, जो अभी हालत है। चौथा जो पॉइंट था वो था राइट एसेट्स। राइट एसेट्स को यूज नहीं किया, प्रभास को यूज नहीं किया, सैफ अली खान को यूज नहीं किया, दूसरे एक्टर्स को यूज नहीं किया, सही तरीके से प्रमोट नहीं किया। उन्होंने प्रभास को प्रमोट तो किया, लेकिन ऐसी जगह ले जाकर जहां पे राम का नाम पहले से चल रहा है और वो उस एम्बियंस में है। इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो गए, हनुमान जी को इसमें अटैच कर दिया, राम को इसमें अटैच कर दिया, लक्ष्मण को इसमें अटैच कर दिया। तो जब आप आस्था को अटैच करोगे तो आप इसमें प्रैक्टिकली नहीं ग्रोथ नहीं दे पाओगे ब्रॉस। आप आस्था के सामने आप किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर सकते। आप अगर आस्था को कर रहे हो तो सिर्फ आस्था को ही कर रहे हो, ठीक है। पांचवा चीज है सब कुछ खो दिया। इसमें आपका बजट ओवर चला गया, सब कुछ खो दिया, इज्जत खो दी, अभी आप बहस भी कर रहे हो। भाई ऐसा मत करो। जब ऐसा लगे कि आप हार रहे हो तो उस हार को एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट मूवी के अंदर या नेक्स्ट वर्किंग के अंदर आप उसको और ज्यादा निखार कर लेकर आ सकते
हो। ये था पांचवा पॉइंट। जो पांचवा पॉइंट था वो ये था कि सब कुछ खोने के बाद भी आप अड़ रहे हो। बॉस, अड़ोगे तो टूट जाओगे, फ्लेक्सिबल रहोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा। अब देखते हैं कि बिजनेस इन्होंने किस 5 पैरामीटर्स के ऊपर बिजनेस करती है। सबसे पहले बजट डिसाइड होता है। आदि पुरुष का बजट था 500 करोड़, उसके सामने वो चले गए 700 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ उन्होंने और ज्यादा खर्च कर। बिजनेस का भी पहला रूल्स यही है कि बजट सेट होता है। दूसरा बिजनेस का रूल्स ये है कि आप इसे कहां कहां बेच सकते हैं। आप सुपरमार्केट में बेच सकते हैं, आप थिएटर में बेच सकते हैं, आप रोड पे बेच सकते हैं, आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। कहाँ बेच सकते हैं? आदि पुरुष कहाँ कहाँ बिका? आदि पुरुष OTT और सैटेलाइट्स पे बिका। कितने में बिका? 210 करोड़ में बिका। आपको सेकंड पैरामीटर ये होता है कि आप अपने बिजनेस को कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं। तीसरा पैरामीटर है कि आप इसे कब ओपन कर रहे हैं। रिलीज डेट आपकी कब आ रही है, कौन से दिन आप इसको ओपन करना चाहते हैं। आप फर्स्ट डे क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने बिजनेस से। तो जो एक्सपेक्टेशन थी आदि पुरुष की, वो एक्सपेक्टेशन वो लोग अचीव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओपनिंग डे के दिन सिर्फ उन्होंने टोटल बिजनेस किया 150 करोड़। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो 23 जून तक की है। इसके आगे चेंज हो सकता है। ये 23 जून तक की रिपोर्ट्स मैं आपको दे रहा हूं और उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं कि क्या है क्या नहीं। चलो, पहले दिन तो आपने अच्छा बिजनेस कर लिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे था, हर एक को किसी को देखना था। लेकिन उसके बाद ही आपका रियल आउटपुट निकल के आता है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस लेते हैं वो आपको सही रिव्यू देते हैं और रिव्यू के बाद आपके बिजनेस का ग्रोथ या तो अप साइड जाएगा या तो डाउन साइड, ये वही लोग डिसाइड करते हैं जो फर्स्ट रिव्यू डिपेंड करते हैं। क्योंकि माउथ पब्लिसिटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पब्लिसिटी जो अभी तक कभी फेल नहीं हुई। अगर आपकी माउथ पब्लिसिटी हो रही है, समझ लेना आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे ग्रोथ करने वाले हैं। और पब्लिसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या? इसके बाद डिसाइड होता है एक पैरामीटर कि हमको कितने दिन तक ये बिजनेस देखना है, ये फ्लो कंटिन्यू रखना है। आपके प्रोडक्ट कंटिन्यू बिकेगा, डाउन जा रहा है, सेल्स अप जा रही है, ये सारी चीजें आपको इसमें चेक करना होता है। तो हम लोग इसमें 5 डेज का लेके चलते हैं। ठीक है, 5 डेज कैसे? फ्राइडे मूवी रिलीज होती है, देन सैटरडे संडे, ओके, देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज अ रेगुलर डे, देन अगेन 2 डेज अपन काउंट करके चलते। तो भैया आदि पुरुष ने 5 दिनों के अंदर जो रिव्यू लेकर आए थे, सारी चीजें सब कुछ होने के बाद 395 करोड़ का टोटल उन्होंने बिजनेस किया। सिर्फ इंडिया का नहीं था, जो वर्ल्ड वाइड था, मतलब पूरी दुनिया में इतने लोगों ने देखा और उन्होंने इतना बिजनेस किया। तो आपका प्रोडक्ट अगर इंडियन बेस्ड है, स्टेट बेस्ड है, सिटी बेस्ड है तो कितना बिजनेस कर रहा है, स्टेट बेस्ड है तो कितना बिजनेस कर रहा है, इंडियन बेस्ड है तो कितना बिजनेस कर रहा है और वर्ल्ड वाइड है तो कितना बिजनेस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी ग्रोथ डिसाइड होती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपका ब्रेक इवन कैसे आएगा, कितना आएगा, तो आपका ब्रेक इवन हो जाना चाहिए। आदि पुरुष को अभी 400 से 500 करोड़ और जनरेट करने पड़ेंगे उनका ब्रेक इवन लाने में। 700 करोड़ तो खर्च हो ही गए, उसके अलावा प्रमोशन में यहाँ वहां परचूरन 100 करोड़ और समझ लो आप, तो इतना तो खर्च हो ही गया भैया, 700-800 करोड़ तो खर्च हो ही गया है। अब आपको ये देखना है कि उसका ब्रेक इवन कितने में आएगा। ब्रेक इवन देखा जाएगा तो 400 से 500 करोड़ उनको और बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके उनका ब्रेक इवन आएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब ये ब्रेक इवन आएगा, क्योंकि OTT पे वो ऑलरेडी सेल हो चुकी है। अब जो कमाएगा वो OTT वाला कमाएगा, आदि पुरुष भैया नहीं कमाने वाला। ठीक है, सो ये था आदि पुरुष के ऊपर हम लोग अपने बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या क्या उसमें से लर्निंग ले सकते हैं। मैंने जो बात बताई वो दोनों थी, उसमें क्या खामी थी और क्या प्लस पॉइंट थी वो भी आपको बताया। अब आप उसमें से कौन से बिजनेस के पॉइंट्स उठाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या कोई सवाल मन में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं सीधा उसका आंसर दूंगा वीडियो के माध्यम से। आपके 5 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 5 क्वेश्चन, आपका 1 क्वेश्चन आएगा तो 1 क्वेश्चन का आंसर भी मैं बना के दूंगा। अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट में ये पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लोगों को बताइए, आप भी जानिए, दूसरों को भी बताइए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ भला हो जाएगा और अगर मेरा भला हो गया तो भगवान आपका भला करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय।